जय जय। योगिना कांताय नमो नमः। अग्रल सतगण होगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका तीर्था सरस्वती हरतुन दूरितम ज्ञान दिविरांदा नाम ज्ञानांजन सलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषविध्वसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रं श्री आदि पुराण ग्रंथराज नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्त्र ग्रंथ कर्तारः श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचन सार्थमासाद्य श्रीमद् जय जिनसेनाचार्येण विरचितम् इदं शास्त्रम् श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम बुद्धो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्म जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। संजीवनी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ आदि पुराण ग्रंथराज की जय। जिनसेनाचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सब साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदा में वंदा में वंदा में। सभी छोलक छोलिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमा धारी के चरणों में विराजमान के चरणों विराजमान सादर चरण स्पर्श सभी से सागर जय जी ने प्रणाम जय पद वियुग से धर्म चक्र वृत्ते वर्ते नम संसार से की जय। शर्मिला जी आज मैं नहीं पढ़ पाऊंगी। हाँ, मैसेज पढ़ा मैंने। तो आज राजमती भाभी पढ़ेंगे। हाँ ठीक है, मैं बाद में पढ़ लूंगी। हाँ ठीक है ठीक। राजमती भाभी नहीं, जेठी भाई साहब पढ़े। कुछ ने चरण स्पर्श पेज नंबर 486 पेज नंबर 486 486 10 लाइन के बाद पढ़ रहा हूँ। नहीं, चौथी लाइन के बाद में है। चौथे लाइन के बाद में, ठीक है। इसी बात का निश्चय करने के लिए मैं पुंडरीकिनीपुरी पहुंची। वहां जिनालय में भगवान की वंदना कर बैठी ही थी कि इतने में वहां आपकी माता आ पहुंची। उनके कहने से मैंने विस्तार पूर्वक आपके प्रवास की कथा मालूम की और निश्चय किया कि मैं आपको अवश्य ही ढूंढकर लाऊंगी। उसी निश्चय के अनुसार मैं आ रही थी। रास्ते में विद्युत वेगा के मुख से आपका सब समाचार जानकर मैंने उससे कहा कि तू अभी विवाह मत कर, मैं तेरे इष्टपति को तुझसे अवश्य मिला दूंगी। इस प्रकार आपकी भावी प्रिया को विश्वास दिलाकर वहां से निकली और सिद्धकूट चैत्यालय में पहुंची। वहां की वंदना कर आई हूं। यदि माता, भाई तथा अन्य बंधुओं को देखने की तुम्हारी इच्छा हो तो मेरे साथ पुंडरीकिनीपुरी को चलो। यह सब सुनकर मैंने सुखावती से फिर कहा कि अच्छा, यह बतला तू इतनी बूढ़ी क्यों हो गई है। कुमार के वचन सुनकर उस बुढ़िया ने हंसते हंसते कहा कि क्या आप अपने शरीर में आए हुए बुढ़ापे को नहीं जानते? आप भी तो बूढ़े हो रहे हैं। कुमार ने अपने शरीर को बूढ़ा देखकर उससे पूछा कि तूने मेरा शरीर इस प्रकार बूढ़ा क्यों कर दिया है। कुमार की यह बात सुनकर वो इस तरह कहने लगी कि जिनका कथन पहले कर आई हूं, ऐसी पिप्पला और मदनावती नाम की 2 कन्याएं हैं। उन्हें 2 प्रसिद्ध विद्याधर चाहते हैं। एक का नाम धूमवेद है और दूसरे का नाम हरिवर। ये दोनों ही
अत्यंत बलवान है। उन दोनों के भय से ही मैंने आपको छिपाकर नगर में पहुंचाने के लिए विद्या के प्रभाव से मायामय 2 रूप बनाए हैं। हे कुमार, मेरे हाथ में रखे हुए इस अमृत के समान स्वादिष्ट फल को खाकर आप अपनी भूख तथा थकावट को दूर कीजिए और मुझ पर सवार होकर शीघ्र ही नगर की ओर चलिए। यह सुनकर कुमार ने कहा कि मेरे सवार होने के लिए स्त्री का रूप अयोग्य है। मैं तो उसका स्पर्श भी नहीं करता हूँ, सवार कैसे हूँ? क्योंकि मैंने पहले गुरु के समीप ऐसा ही व्रत लिया है कि यह सुनकर उसने सोचा और कहा कि अब भी क्या हुआ। यह विद्या के द्वारा उसी समय पुरुष का आकार धारण कर कुमार को बड़ी शीघ्रता से ले चली। चलते चलते वो सिद्धपुर चैत्यालय में पहुंची और वंदना कर विश्राम करने के लिए वहीं बैठ गई। उसी दिन भोगवती ने स्वप्न में देखा कि कांति और कला से बढ़ा हुआ चंद्रमा हमारे भवन में प्रवेश कर लौट गया है। इस स्वप्न को देखकर वो अमंगल की शांति के लिए सिद्धपुर चैत्यालय में पूजा करने के लिए आई थी। वो सुंदरी, कांतवती, सती रत्नवेगा, सुवेगा, अमितमती, रतिकांता, चितवेगा, पिपला, मदनावती, विद्युतवेगा तथा और भी अनेक राजकन्याओं से घिरी हुई थी। उन सभी कन्याओं ने आकर बड़ी भक्ति से चिन्ह मंदिर की प्रदक्षिणा दी, विधि पूर्वक नमस्कार किया, पूजा की और फिर सब स्तुति करने के लिए उद्यत हुई। स्तुति करते समय भी उनका चित्त व्याकुल हो रहा था। उसी चैत्यालय में एक शिव कुमार नाम का राजपुत्र भी खड़ा था। उसका मुंह टेढ़ा था, परंतु श्रीपाल कुमार के समीप आते ही वह ठीक हो गया। यह देखकर सुखावती ने उसे उसके स्थान से हटाकर दूसरी जगह रख दिया। उस चैत्यालय में श्रीपाल कुमार अपने काम रूपिणी मुद्रा से इच्छानुसार जल में अपना खास रूप देख रहा था। उसे ऐसा करते पापी हरिवर विद्या देख लिया और पूर्व जन्म में पुण्य करने वाले कुमार को क्रोध से उस स्थान से ले जाकर महाकाल नाम की गुफा में गिरा दिया। उस गुफा में एक महाकाल नाम का भयंकर रहता था। वह उसे पकड़ने के लिए आया, परंतु कुमार के पुण्य के प्रभाव से किंचित कर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। वह कुमार उस दिन उसी गुफा में पवित्र, कोमल और बड़ी शैया पर सोकर दूसरे दिन वहां से बाहर निकला। यद्यपि उसने अपना बूढ़े का रूप बना दिया था, तथापि धूमवेग के द्वारा परीक्षा के लिए नियुक्त किए गए पुरुषों ने उसे पहचान लिया। स्वामी के पास जाकर उन्होंने सब खबर दी और पकड़कर श्रीपाल कुमार को सामने उपस्थित किया। क्रोध रूपी अग्नि से प्रज्वलित हुए धूमवेग विद्याधर ने कुमार को देखकर आज्ञा दी कि इसे नगर के बाहर स्मशान के बीच पत्थर पर घिसकर तेज किए हुए अनेक शस्त्रों से मार डालो। सेवक लोग मारने लगे, परंतु वे सब शस्त्र उस पर फूल होकर पड़ते थे। इसी से संबंध रखने वाली एक कथा और लिखी जाती है जो इस है। उसी नगर में एक अतिबल नाम का दूसरा विद्याधर राजा रहता था। उसकी चित्रसेना नाम की रानी से कोई दुष्ट नौकर फंस गया था, इसलिए राजा उसे मारकर जला रहा था। धूमवेग विद्याधर श्रीपाल कुमार को उसी अग्निकुंड में रखकर चला गया, परंतु कुमार की महाऔषधि की शक्ति से वह अग्नि निस्तेज हो गई, इसलिए वह उससे बाहर निकल आया। उसे मारकर जलाए हुए सेवक की स्त्री को जब इस बात का पता चला कि कुमार के स्पर्श से अग्नि शक्तिरहित हो गई है, तब वह स्वयं उस अग्नि में घुस पड़ी और उससे निकाल कर करती हुई अपनी शुद्धि प्रकट करने लगी कि मेरा पति निरापराध था, राजा ने उसे स्वयं ही मार डाला है। कुमार को यह सब चरित्र देखकर बड़ा कौतुक हुआ। वो सोचने लगा कि स्त्रियों की माया से
बने हुए इस कवच को इंद्र भी अपनी वजह से नहीं भेज सकता है, यह छिद्र रहित है। इस प्रकार सोचता हुआ वह निर्भय होकर वहीं बैठा था। इधर उस नगर के स्वामी राजा विमल सेन की पुत्री कमलावती कामरूप पिशाच से आक्रांत हो रही थी। उसके उस पिशाच को दूर करने की इच्छा से बहुत आदमी इकट्ठे हुए थे। श्रीपाल कुमार के भी वहां गया था और उसने उस पिशाच को दूर कर दिया था। निमित्त ज्ञानियों ने जो पहले आदेश दिया था वह आज सत्य हुआ। यह देख राजा ने संतुष्ट होकर वह पुत्री कुमार को देनी चाहिए, परंतु जब कुमार की इच्छा न देखी तब उसने अपने पुत्र वरसेन को आज्ञा दी कि इन्हें शीघ्र ही बड़े यत्न के साथ इनके वधु वर्ग के समीप भेज आओ। वह वरसेन भी कुमार को लेकर चला और विमलपुर नामक नगर के बाहर प्यास से पीड़ित कुमार को बैठाकर पानी लेने के लिए गया। उसी समय कुबड़ी का रूप बनाकर सुखावती वहां आ गई। उसने अपने फूलों की माला के स्पर्श से कुमार की प्यास दूर कर दी और उसे कन्या बना दिया। उसी कन्या को देखकर धूमवे और हरिवर दोनों ही उसकी इच्छा करने लगे। उसे स्वीकार करने के लिए दोनों ईर्ष्यालु हो उठे और दोनों ही परस्पर द्वेष करने लगे। यह देखकर उनके भाई बंधुओं ने रोका और कहा कि तुम दोनों का लड़ना व्यर्थ है, इसका पति वही हो जिसे वह चाहे। इस प्रकार बंधुजनों के द्वारा रोके जाने पर वे दोनों वैर से विरत हुए। देखो, स्त्री के कारण परस्पर किस किस का प्रेम भंग नहीं हो जाता है। उस कन्या ने उन दोनों में से किसी को नहीं चाहा, इसलिए सुखावती उसे कन्या के आकार में ही वहां ले गई जहां कांता, सुकांता, रतिकांता और कांतावती थी। पहले के समान असली रूप में बैठे हुए कुमार को देखकर कोई कन्या लज्जित हो गई और कोई प्रीति करने लगी तो ठीक ही है, क्योंकि स्त्रियों के भाव अनेक प्रकार के होते हैं। कृपाल रात को वही सोया। सोते सोते ही सवेरे के समय सुखावती बड़े प्रयत्न से उठा ले चली। कुमार ने आंख खुलने पर उससे पूछा कि तू मुझे यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ चली गई थी? तब सुखावती ने कहा कि मैं कहीं नहीं गई थी, मैं सदा आपके पास ही रही हूँ। यहाँ आपको श्री रत्न प्राप्त होगा ऐसा निमित्त ज्ञानी ने बताया है। यहाँ आपको कोई भय नहीं है। आज तक मैं अपने रूप को छिपाए रहती थी, परंतु आज असली रूप में आपसे मिल रही हूँ। उसके यह वचन सुनकर श्रीपाल बहुत ही हर्षित हुआ और वहां से आगे चलकर विजयात पर्वत के दक्षिण भाग में स्थित गजपुर नाम के समीप जा पहुंचा। वहां कोई एक गजराज खंबा उखाड़कर मदोन्मत्त हो रहा था। उसे कुमार ने शास्त्रोक्त 32 क्रीड़ाओं से क्रीड़ा कराकर वश किया। तदनंतर सूर्योदय होते होते नगर के सब लोगों ने गजराज को जीत लेने से कुमार का आना जान लिया। सबने संतुष्ट चित्त होकर घर घर चंचल पताकाएं फहराई और कुमार के पुण्योदय से प्रेरित होकर सब लोगों ने उसकी अगवानी की। कुमार वहां से भी आकाश में चलता चलता जयपुर नगर में पहुंचा। वहां एक घोड़ा कुमार की प्रदक्षिणा देकर समीप ही में ही खड़ा हो गया। कुमार ने यह सब स्वयं देखा, परंतु उसे कुछ भी आश्चर्य नहीं हुआ। जब नगर निवासियों को इस बात का पता चला तब सबने कुमार का सत्कार किया। कुमार वहां से भी निकलकर अपनी इच्छा अनुसार आगे चला। चलता चलता 4 देशों के बीच में एक सुसीमा नामक पर्वत पर पहुंचा। वहां किसी कारण बहुत से लोग इकट्ठे हो रहे थे। वे प्रयत्न कर म्यान से तलवार निकाल रहे थे, परंतु उनमें से कोई भी उक्त कार्य के लिए समर्थ नहीं हो सका। परंतु कुमार ने उसे लीला मात्र से निकाल दिया, जिसमें बहुत से बांस उलझे हुए थे। ऐसे बांस के बीड़े पर उसे चलाया
यह देखकर सब लोगों ने बड़े हर्ष से कुमार का आदर सत्कार किया। इतने में ही वहां एक गूंगा मनुष्य आया और जय जय शब्द का उच्चारण करता हुआ कुमार को प्रणाम कर बैठ गया। वहीं पर एक टेढ़ी उंगली का मनुष्य आया। कुमार को देखते ही उसकी उंगली ठीक हो गई। उसने हाथ की उंगली फैलाकर हाथ जोड़े और नमस्कार कर पास से खड़ा हो गया। वहीं पर एक मनुष्य एक हीराओं की भस्म बना रहा था। वह बनती नहीं थी, परंतु कुमार के सानिध्य से वह बन गई। इसलिए उसने भी बड़ी विनय से कुमार के दर्शन किए। कृपाल ने जो तलवार म्यान से निकाली थी, उसका स्वामी विजयपुर नगर का रहने वाला था और हुनार इसी श्रीपाल चक्रवर्ती का भावी सेनापति था। उसी विजयपुर नगर के राजा वर कीर्तिष्ट की रानी कीर्तिमती की एक पुत्री थी। उसके विवाह के विषय में निमित्त ज्ञानियों ने बताया था कि इसका वर श्रीपाल चक्रवर्ती होगा और उसकी पहचान म्यान से तलवार निकाल लेनी होगी। वह गंगा से श्रेयसपुर में उत्पन्न हुआ था और इसका भावी पुरोहित था। उसी श्रेयसपुर नगर का स्वामी राजा शिवसेन था। उसके कमल के समान नेत्र वाली वितेशोका नाम की पुत्री भी उसके वर के विषय में निमित्त ज्ञानियों ने आदेश दिया था कि जिसके समागम से यह गूंगा बोलने लगेगा वही इसका वर होगा। जिसकी अंगुली टेढ़ी थी वह शिल्पपुर में उत्पन्न हुआ था और इसका होनहार स्थपति रत्न था। उसी शिल्पपुर के राजा का नाम नरपति था। उसके रति विमला नाम की पुत्री थी। निमित्त ज्ञानियों ने बताया था कि जिसके देखने से इसकी टेढ़ी अंगुली फैलने लगेगी उसी के साथ काम क्रीड़ा करने वाली इस कन्या का चिरकाल तक समागम रहेगा। जो हीराओं का भस्म बना रहा था वह इसका मंत्री होने वाला था और धान्यपुर नगर में पैदा हुआ था। उसी धान्यपुर नगर के राजा का नाम विशाल था और उसकी एक विमल सेना नाम की कन्या थी। निमित्त ज्ञानियों ने बतलाया था कि जिसके आने पर हीराओं का भस्म बन जाएगा वही महातेजस्वी श्रीपाल इसका पति होगा। इस प्रकार निमित्त ज्ञानियों के आदेशानुसार उस पुरुष को पहचान कर वे सब अपने अपने नगर को चले गए और उसी समय सुखावती भी श्री कुमार को लेकर आकाश मार्ग से चलने लगी। चलते चलते इसे धूमवेग शत्रु मिला। वह कुमार को देखकर भयंकर शब्द करने लगा और डांट दिखाकर रास्ता रोक आकाश में खड़ा हो गया। उस समय पेटक और तलवार दोनों शस्त्र उसके पास थे। उसी समय पहले कहीं कोई प्रतिमा पर जो इसकी रक्षा करने वाली वीर थी वहां विद्याधर रूप धारण कर वह विद्याधर का रूप धारण कर आई और सुखावती को छोड़कर कुमार को ले गई तथा सुखावती से कह गई कि तू निर्भय हो निराकुलता पूर्वक इस नीच विद्याधर से लड़ना और इसे जीतना। शूर वीरता से शोभायमान रहने वाली सुखावती भी कुमार को छोड़कर धूम वेग से लड़ने लगी और रण के मैदान में बहुत समय तक युद्ध कर उसने उसे अपनी विद्याओं के द्वारा रोक लिया। कुमार भी समीपवर्ती पर्वत की एक शिला पर धीरे धीरे जा पड़ा। वहां उसकी पूर्व भव की माता देवश्री जो कि यक्षी हुई थी आई। उसने हाथ से स्पर्श कर श्रीपाल का सब परिश्रम दूर कर दिया और कहा कि तू शीघ्र ही इस तालाब में घुस जा। कुमार भी उसके वचनों का विश्वास कर तालाब में घुस गया और वही रात भर पत्थर के खंबे पर बैठा रहा। सवेरे पंच नमस्कार मंत्र का पाठ करता हुआ उठा। तालाब के उत्तर की ओर श्री जिनेन्द्र देव की प्रतिमा देखकर पुष्प आदि सामग्री से पूजन और नमस्कार किया। तदनंतर उसी यक्षी के उपदेश से उस पुण्यात्मा ने सहस्त्र पत्र वाले कमल की चक्र रत्न होते देखा। कछुए को
छत्र होते हुए देखा। बड़ी बड़ी हजार भनाओं के धारण करने वाले नागराज को दंड रत्न होते देखा। मेंढक को चूड़ामणि, मगर को चर्म रत्न और दैदीप्यमान लाल रंग के भिक्षु को काकिणी मणि रूप होते देखा। उस समय उसने प्रसन्न चित्त होकर छत्र धारण किया, दंड उठाया, चमकीले रत्नों के जूते पहने और फिर वह यक्षी के द्वारा दिए हुए मणिमय दिव्य आभूषणों से सुशोभित होकर गुहा से बाहर निकला। उसी समय जिस प्रकार चंद्रमा की वृद्धि के लिए शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा आती है, उसी प्रकार धूमवेग को जीतकर तलवार लिए हुए चतुर सुखावती कुमार की बुद्धि के लिए उसके पास आ पहुंचे। कृपाल वहां से उसके साथ साथ चला और चलता चलता सूर्यगिरी पर्वत पर गुणपाल इंद्र के समूह शरण में पहुंचा। वहां मन वचन काय की शुद्धि धारण करने वाले श्रीपाल ने बहुत देर तक गुणपाल किसी माता और भाई को देख उनका युग विषय विनय किया और फिर उन दोनों को संतुष्ट होकर वह माता के साथ पास बैठ गया। उसने माता और भाई के सामने यह कहकर सुखावती की प्रशंसा की कि मैं इसके प्रभाव से ही कुशलता पूर्वक आप लोगों के समीप आ सका हूं। सो ठीक ही है, क्योंकि सज्जन पुरुषों का जन्म से ही ऐसा स्वभाव होता है कि जिससे वे उपकार करने वालों की स्तुति किया करते हैं। महाराज वसुपाल के प्रश्न के उत्तर में भगवान ने जैसा कुछ कहा था, उसी के अनुसार उस श्रीपाल ने विद्याधन की श्रेणी में रहकर अनेक लाभ प्राप्त किए थे। तदनंतर वह 7 दिन में ही सुख से अपने नगर में प्रविष्ट हो गया। तो ठीक ही है, क्योंकि प्रबल पुण्य का संचय करने वाले पुरुषों को आपत्तियां भी संपत्ति के लिए ही आती है। नगर में जाकर वसुपाल कुमार का वारिसेना आदि भाई साहब हो गया आपका, हाँ, हो गया आपका शो हो गया आपका। ठीक है। आगे मधुकाला जी पढ़ेंगे। कौन से नंबर से पढ़ रहे हैं? पेज नंबर मधुकाला 443। जी ने तो कुसुम जी चूड़ीवाल। हाँ, मैं पढ़ रही हूँ। प्रणाम दीदी, हाँ ठीक। सबको जय जिनेन्द्र। नगर में जाकर पेज नंबर वसुपाल बता को दीजिए ना प्लीज। 493। नगर में जाकर वसुपाल कुमार का वारिसेना आदि कन्याओं के साथ विवाहोत्सव हुआ। वह विवाहोत्सव अनेक प्रकार की विभूतियों से युक्त था। उसी समय चतुर श्रीपाल कुमार भी जयावती आदि 84 इष्ट कन्याओं से अलंकृत सुशोभित हुए। अपनी कांति से दिगंत को व्याप्त करने वाले सूर्य और चंद्रमा के समान पृथ्वी का पालन करते हुए दोनों भाई चिरकाल तक सुख का उपभोग करते रहे। कुछ दिन बाद श्रीपाल की जयावती रानी के गुणों से उज्जवल गुणपाल नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ और इधर आयुषशाला में चक्र रत्न प्रकट हुआ, जिसका शरीर लक्ष्मी से सुशोभित हो रहा। ऐसा वह श्रीपाल चक्रवर्ती के गए हुए सब भोगों का अत्यंत अनुभव करता हुआ इंद्र की लीला को भी उल्लंघन कर रहा था। जयावती के भाई जय वर्मा के जय सेना नाम की पुत्री थी, जो अपनी कांति से सेना के समान सबको जीतने वाली थी। इसके सिवाय मनोवेग असनिवर शिव असनिवेग हरिकेतु तथा और भी अनेक अच्छे अच्छे विद्याधर राजा थे। जय सेना को आदि लेकर उन सब राजाओं की पुत्रियों के साथ गुणपालक का विवाह हुआ। इस प्रकार वह गुणपाल उन कन्याओं से के मिलने से बहुत ही हर्षित हुआ। अर्थानंतर इसी समय जिसका मोक्ष जाना अत्यंत निकट रह गया है, ऐसे गुणपाल
काल लब्धि आदि से प्रेरित होकर आकाश की ओर देख रहा था कि इतने में उसकी दृष्टि अकस्मात अंधकार से भरे हुए चंद्र ग्रहण की ओर पड़ी। उसे देखकर वह सोचने लगा कि इस संसार को धिक्कार है। जब इस चंद्रमा की भी यह दशा है, तब संसार के अन्य पाप ग्रसित जीवों की क्या दशा होती होगी। इस प्रकार वैराग्य आते ही उस उत्कृष्ट बुद्धि वाले गुणपाल को जाति स्मरण उत्पन्न हो गया, जिससे उसे अपने पूर्व भाव के संबंध का प्रत्यक्ष की तरह स्मरण होने लगा। उसे स्मरण हुआ कि पुष्कराज द्वीप के पश्चिम विदेह में पद्मक नाम का एक प्रसिद्ध देश है। उसके कांतपुर नगर का स्वामी राजा कनक रथ था। उसकी रानी का नाम कनक प्रभा था। उन दोनों के में अपनी प्रभा से सूर्य को तिरस्कृत करने वाला कनक नाम का पुत्र हुआ था। किसी दिन एक बगीचे में विद्युत प्रभा नाम की मेरी स्त्री को सांप ने काट खाया। उसके वियोग से मैं विरक्त हुआ और अपने ऊपर अत्यंत स्नेह रखने वाले पिता माता तथा भाइयों के साथ साथ मैंने समाधियुक्त मुनिराज के समीप उत्कृष्ट संयम धारण किया था। वहां में दर्शन विशुद्धि आदि 16 भावनाओं का अच्छी तरह चिंतन कर आयु के अंत में जयंत नाम के विमान में अहमिंद उत्पन्न हुआ और अंत में वहां से चयकर वहां श्रीपाल का पुत्र गुणपाल हुआ हूँ। वह इस प्रकार विचार ही रहा था कि इतने में ही समुद्र दत्त, आदित्य गति, वायुरथ और सेठ कुबेर कांत, जो कि तपश्चरण कर लोकांतिक देव हुए थे, उन्होंने आकर समझाया। इस प्रकार प्रबोध को प्राप्त हुए गुणपाल मोहजाल को नष्ट कर तपश्चरण करने लगे और घाटिया कर्मों को नष्ट कर सहयोगी पद 13वें गुण स्थान को प्राप्त हुए। सुखावती का पुत्र यशपाल भी उन्हें गुणपाल जिनेन्द्र के पास दीक्षा धारण कर उन्हीं का पहला गणधर हुआ। उसी समय राजाधिराज श्रीपाल ने बड़ी विभूति के साथ आकर गुणपाल तीर्थंकर की पूजा की और गृहस्थ तथा मुनि संबंधी दोनों प्रकार का धर्म सुना। तदनंतर बड़ी एक विनय मिनट, के साथ गुणपाल तीर्थंकर कैसे हुआ? ललिता, उसी समय राजा धीराज श्रीपाल ने बड़ी विभू के साथ आकर गुणपाल तीर्थंकर की पूजा की। तो गुणपाल ये तीर्थंकर कैसे है? हाँ, बोल तो रहे हैं यहाँ पर। क्या यहाँ पर लिखा हुआ तो वही है। अब अपने गुणपाल तीर्थंकर तो इतने ही होते हैं, भगवान तो मान ले, हाँ, सिद्ध तो मान ले, लेकिन तीर्थंकर की कैसे हुए? ये तीर्थंकर नहीं, वो नहीं लिखा हुआ। कहाँ पर है? 181 नहीं, 189, 89। हाँ, एक मिनट। उसी समय राजाधिराज श्रीपाल ने बड़ी विभूति के साथ आकर गुणपाल तीर्थंकर की पूजा की और गृहस्थ तथा मुनि संबंधी। तो ये श्रीपाल, या जो श्रीपाल अपना जो है, इसकी बात थोड़ी है। जो अपने लोग श्रीपाल और क्या मैना सुंदरी, ये वो शिरपाल श्रीपाल। हो नहीं है, ये हाँ शिरपाल हो थोड़ी है, हाँ, शिरपाल वही हो तो थोड़ी कह रहे। है। हाँ, वही कह रहे, वो श्रीपाल नहीं तो ये राजा उस समय, वही वो क्या कहते हैं, नहीं, आदिनाथ ये भगवान के। गुणपाल बताया ना, गुणपाल शिरपाल का बेटा है गुणपाल। हाँ इसमें इसमें शिरपाल का बेटा गुणपाल है ना? हाँ हाँ, श्रीपाल का बेटा गुणपाल आया। नहीं, सुखावती का बेटा गुणपाल। 188। सुखावती का पुत्र यशपाल। सुखावती का पुत्र यशपाल और गुणपाल जिनेन्द्र के पास दीक्षा धारण की। यशपाल और गुणपाल, इसमें 188 में सुखावती पुत्र हाँ, यशपाल और भी उन्हीं संस्कृत का। गुणपाल जिनेन्द्र के पास दीक्षा धारण कर उन्हीं का पहला गणधर हुआ। हम्म इसमें तो संस्कृत में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा। श्रीपाल
श्रीपाल पूजयित्वा तु श्रुत्वा धर्म द्वयात्मकम्। बस श्रीपाल ने पूजा की और दोनों तरह के धर्मों को सुना, ऐसा ही इसमें। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं लिखा, देखे फुटनोट कुछ लिखा है क्या? इसमें ऊपर भी लिखा हुआ है, सुखावती का पुत्र यशपाल भी उन्हीं गुणपाल जिनेन्द्र के पास जाकर दीक्षा धारण की। गुणपाल केवली है, तीर्थंकर नहीं है। नीचे आगे नीचे लिखा फुटनोट में, केवली तो हो ही सकते हैं ना। उसको जिनेन्द्र भी बता दिया, जिनेन्द्र बता हाँ, दिया। हाँ हाँ, तीर्थंकर हाँ, गाथा इसमें केवली भी। हो सकते हैं लेकिन हाँ, तीर्थंकर नहीं होता है। श्लोक तीर्थंकर कहाँ है? श्लोक श्लोक में नहीं है सरोज, श्लोक में ऐसा कुछ नहीं हाँ लिखा हुआ। श्लोक में तो वही लिखा हुआ है, भूत श्रीपाल। भविष्य भूत भविष्य काल के तीर्थंकर हो सकते होंगे क्या उनका नाम? यहाँ पर वो ना, गुणपाल तो नाम नहीं आया किसी का। तीर्थंकर नहीं है वो, गुणपाल केवली है। हाँ नहीं, लिखा है इसमें तीर्थंकर है। हाँ, केवली हो सकते लिखा है हैं। तो इसे प्रिंट वगैरह कुछ रह सकता है। नीचे आगे नीचे ही लिखा, इसी में लिखा है गुणपाल केवलिनम। क्या? यह है ना, एक एक दे रखा है, राज राजस तथा भूरी विभुता भित्त। अब ये था तम माने वहां पर दिया है कि गुणपाल केवली। तो गुणपाल केवली का नाम है, यहाँ पर वो तीर्थंकर लिख दिए हैं। तीर्थंकर नहीं, केवली है। हाँ हो सकता है, प्रिंटिंग में हो जा सकता है। केवली है वो, तीर्थंकर केवली की जगह तीर्थंकर लिखा हुआ है, केवली है। हाँ, इसकी केवली कर दें क्या? हाँ, केवली लिखा हुआ है, दिया ही वैसी में दिया हुआ है। हम्म। तदनंतर बड़ी विनय के साथ अपने पूर्व भाव का संबंध पूछा। तब भगवान इस प्रकार कहने लगे, ये सब बातें मधुर वचन बोलने वाली सुंदरी सुलोचना महाराज जयकुमार के पूछने पर उनसे कह रही थी। उसने कहा कि विदेह क्षेत्र की पुंडरीकिणी नगरी में यशपाल नाम का राजा रहता था। उसी नगर में सर्व समृद्ध नाम का एक वैश्य रहता था। उसकी स्त्री का नाम धनश्री था, जो कि धन को बढ़ाने वाली थी और धनंजय की छोटी बहन थी। उन दोनों का पुत्र सर्वदयित सेठ था। उसकी बहन का नाम सर्वदयिता था, जो कि बड़ी ही सती थी। दयित की दो स्त्रियां थी। एक तो सागर सेन की पुत्री जय सेना और दूसरी धनंजय सेठ की पुत्री जय दत्ता। सेठ दयित के पिता की एक छोटी बहन थी, जिसका नाम देवश्री था, और वह सेठ सागर सेन को ब्याही थी। उसके सागर दत्त और समुद्र दत्त नाम के दो पुत्र थे, तथा सागर दत्ता नाम की एक पुत्री थी। सागर सेन की छोटी बहन सागर सेना के दो संतानें हुई थी। एक वैश्रवण दत्ता नाम की पुत्री और दूसरी वैश्रवण दत्त नाम का पुत्र। वैश्रवण दत्त सेठ सर्वद हित का हिस्सेदार था। वैश्रवण दत्ता सेठ सागर दत्त की स्त्री हुई थी। सेठ समुद्र दत्त की स्त्री का नाम सर्वदयिता था और सागर दत्ता सेठ वैश्रवण दत्त को ब्याही गई थी। इस प्रकार उन सब का समय निरंतर बड़े प्रेम से व्यतीत हो रहा था। जिसने बहुत धन उपार्जन किया है, ऐसे सेठ धनंजय ने किसी दिन अच्छे अच्छे रत्न भेंट देकर राजा यशपाल के दर्शन किए। राजा ने भी उनका सम्मान किया और बड़े प्रेम से उसके लिए यथा योग्य बहुत सा स्वर्ण आदि धन वापस दिया। यह देखकर सब वैश्य पुत्र धन कमाने के लिए बाहर निकले और सब मिलकर नगर के समीप ही एक गांव में जाकर ठहर गए। दूसरे दिन समुद्रदत्त रात्रि में उन डेरों से अपने घर आया
और अपनी स्त्री से संभोग कर किसी के जाने बिना ही रात्रि में ही अपने झुंड में जा मिला। इधर समयानुसार उनका गर्भ बढ़ने लगा। जब इस बात का पता समुद्रदत्त के बड़े भाई सागरदत्त को चला, तब उसने समझा कि यह अवश्य ही इसका पापरूप दुराचरण है। समुद्रदत्त की स्त्री सर्वदयिता ने पति के साथ समागम होने का सब समाचार यद्यपि बतलाया, तथापि उसने परीक्षा किए बिना ही उसे घर से निकाल दिया। तब सर्वदयिता अपने भाई सेठ सर्वदयित के घर गई, परंतु उसने भी अज्ञानता से यही कहकर उसे भीतर जाने से रोक दिया कि तू दुराचारिणी है, मेरे घर में मत आ। तदनंतर वह पास के ही एक दूसरे घर में रहने लगी। 9 महीने की अवधि पूर्ण होने पर उसने एक अतिशय पुण्यवान पुत्र प्राप्त किया। जब शेर सर्वदयित को यह खबर लगी तो उसने समझा यह पुत्र क्या हमारे कुल का कलंक उत्पन्न हुआ है। इसलिए उसने एक नौकर को यह कहकर भेजा कि इसे ले जाकर किसी दूसरी जगह रखा। वह सेवक बुद्धिमान था और सेठ का विश्वास पात्र भी था। वह बालक को ले गया और सेठ के एक विद्याधर मित्र को, जो कि विद्या सिद्ध करने के लिए श्मशान में आया था, सम पाया। सो ठीक ही है, क्योंकि पाप का उदय बड़ा विचित्र होता है। सेठ के उस मित्र का नाम जयधाम था और उसकी स्त्री का नाम जयभामा था। वे दोनों भोगपुर के रहने वाले थे। उन्होंने उस पुत्र का जीत शत्रु रखा और उसे औरस पुत्र के समान मानकर वे बड़ी प्रसन्नता से उसका पालन पोषण करने लगे। सर्वदयिता ने पुत्र के वियोग से बहुत दिन तक श्रीवेद की निंदा की और मरकर पुरुष का जन्म पाया। तदनंतर समुद्रदत्त भी अपने दीदी झुंड के औरस का क्या साथ मतलब होता है? उसे औरस के पुत्र के समान मानकर वे बड़ी प्रसन्नता के साथ उसका पालन पोषण करने लगे। औरत के औरस 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 पुत्र, अच्छा, गो- औरस पुत्र गोद लिया हुआ पुत्र। से गोद लिया हुआ था। औरस तदनंतर पुत्र कहते हैं जो समुद्र गोद लेते हैं ना, उसको औरस पुत्र कहते हैं। तो मतलब उस तरह से उसको मान करके उसका करने लगा कि जैसे कोई मेरा गोद लिया हुआ बेटा हो। तदनंतर समुद्रदत्त भी अपने झुंड के साथ वापस आ गया और अपनी स्त्री का वृतांत सुनकर अपने भाई को की निंदा करने लगा। सेठ ने अपराध के बिना ही उसकी स्त्री को घर में प्रवेश करने से रोका था, इसलिए वह सेठ पर अत्यंत क्रोध करता रहता था। तो ठीक ही है, क्योंकि जो कार्य बिना विचारे किया जाता है उसे भला कौन सहन कर सकता है। कुछ दिन बाद वैश्रवण सेठ सागर दत्त से यह कहकर क्रोध करने लगा कि जब मैं बड़ा हूँ और योग्य हूँ तो न्याय से मुझे सेठ पद मिलना चाहिए। मेरे रहते हुए ये सेठ क्यों बन बैठा है। इसी प्रकार सागर दत्त और समुद्र दत्त भी सेठ के साथ ईर्ष्या करने लगे। आचार्य कहते हैं कि कठिन तपस्या के विषय में की हुई मनुष्यों की ईर्ष्या भी कहीं कहीं अच्छी होती है, परंतु अन्य सब जगह अच्छी नहीं होती। किसी एक दिन शेर सर्वदयित ने जीत शत्रु से पूछा कि तू समुद्र दत्त की समानता क्यों धारण कर रहा है, तेरा रूप उसके समान क्यों है और तू सभा में किस लिए आया है। तब जीत शत्रु ने भी अनुक्रम से अपने आने का यह सब समाचार कह दिया। उसी समय सेठ की दृष्टि उसके हाथ के में पहनी हुई अंगूठी पर पड़ी। उसे देखकर उसने निश्चय कर लिया कि यह मेरा भांजा ही है, दूसरा कोई नहीं है। उसे अपनी और अपने बहनोई की अपरिचितता बिना विचार कार्य करने की याद आ गई और उसे सर्वश्री नाम की पुत्री, बहुत सा धन और सेठ का पद देकर स्वयं विरक्तिचित हो गया। उसी समय जीत शत्रु को पालने वाला जयधाम विद्याधर उसकी स्त्री जयभामा, जयसेना और जयदत्ता नाम की अपनी स्त्रियां, वैश्रवण दत्त की स्त्री सागर दत्ता और वैश्रवण दत्त की बहन वैश्रवण दत्ता तथा और भी अनेक लोगों को आत्मज्ञान उत्पन्न हुआ। उन सबके साथ साथ सेठ ने रतिवर मुनि के समीप जाकर संयम धारण
कर लिया। वे सभी लोग चिरकाल तक संयम का साधन कर आयु के अंत में स्वर्ग गए। वहां की आयु पूरी होने पर स्वर्ग से आकर पहले का जयधाम विद्याधर यहाँ राजा वसुपाल हुआ है। जय भामा वसुपाल की सुंदरी रानी जयावती हुई है। जय सेना पिप्पली हुई है। जय दत्ता मदनावती हुई है। वे श्रवण दत्ता सब कलाओं में निपुण विद्युत वेगा हुई है। सागर दत्ता स्वर्ग से आकर सुखावती हुई है। उस समय का सागर दत्त स्वर्ग से आकर पूर्वा का प्यारा पुत्र हरिवर हुआ है। समुद्र दत्त ज्वलन वेग का प्रसिद्ध पुत्र हुआ है, जो कि अपनी विद्याओं से ही अपना पौरुष प्रकट कर रहा है। वे श्रवण दत्त अश्विनी हुआ है और सर्वदैत सेठ यहाँ श्रीपाल हुआ है, जो कि तू ही है। तूने पूर्व भव में अपने जमाई भांजे जी शत्रु को अपनी माता से अलग कर दिया था, इसलिए तुझे भी इस भव में अपने भाई बंधुओं से अलग होना पड़ा। पूर्व भव में जो वैश्रवण दत्त, सागर दत्त और समुद्र दत्त तेरे द्वेषी थे, वे इस भव में भी तुझसे द्वेष करने वाले धूमवेग, अश्विनी और हरिवर हुए हैं। उस भव में जो तुम्हारी स्त्रियां थी, वे इस भव में भी तुम्हारी अत्यंत प्यारी स्त्रियां हुई हैं। तुमने अपनी बहन के बालक की हिंसा नहीं की थी, इसलिए तेरा इस भव में अपने भाई बंधुओं के साथ फिर से समागम हुआ है। तूने उस भव में तो तपस्चरण किया था, उसी के फल से संपूर्ण पृथ्वी का चक्रवर्ती हुआ है, और अंत में सब परिग्रहों का त्याग कर देने से तू शीघ्र ही मोक्ष पा जाएगा। इस प्रकार तीर्थंकर भगवान गुणपाल के कहे हुए वचनों को सुनकर सब लोगों ने आश्चर्यपूर्वक अपना परस्पर का सब वैर छोड़ दिया। तदनंतर पुण्यात्मा श्री पाल ने सदा से पीछे लगे हुए जन्म, रोग, जरा और मृत्यु को नष्ट करने के लिए भाभी गुप्त इसमें ना तीर्थेश आया, तो तीर्थेश में तीर्थंकरी हो गया ना, है भाभी? हाँ। इसमें तीर्थेश आया है, फिर दोबारा से ना है क्या भाभी? नहीं है? क्या बोल रही कृष्णा जी? मैं बोल रही हूँ कि इसमें ना तीर्थेश आया, जैसे 233 वाले इसमें श्लोक में देखिए, गुणपाल के लिए तीर्थेश शब्द आया है संस्कृत में, तो तीर्थेश तो तीर्थंकरी हो गया। 235 है। 33 अभी इतने आगे कहाँ चले गए? ना? इस प्रकार अधो तीर्थेश वचना करने सर्वे परस्पर देशात वीरभद्रेष्णं विष्णु तत्फल को जाते चक्र तो सब एक गुणपाल के लिए आया है, ऐसा कहीं ऊपर से आ नहीं रहा कुछ भी। अतः इस प्रकार उदृत तीर्थेश वचना कर रहे न, तो तीर्थेश किसको कह रहे हैं श्लोक? ये भाभी देखो, अब हिंदी में 232 का 33 में हिंदी से नहीं चलेगा। हिंदी तो बहुत कुछ टीकाकार है ना, बहुत सारी चीज अपने मन से उसमें समाहित कर देते हैं। इसमें कहीं भी ऊपर भी कहीं पर नहीं आ रहा है। तीर्थ सर लिखा है ना,
हाँ, नहीं, संस्कृत में जो तीर्थ लिखा है ना, तीर्थेश्वर, तीर्थेश लिखा, नाम कहाँ लिखा है? संस्कृत में भी तो तीर्थेश्वर लिखा है ना, इसमें है ना, नाम ये 33 में नहीं है क्या? अब तो तीर्थेश्वर वचनाव करने ना 33 में। अरे वहां पर तीर्थेश तो लिखा है, लेकिन नाम थोड़ी लिखा है गुणमाल। वही तो ऊपर के श्लोक में, वही हम ऊपर के श्लोक में खोज रहे हैं कि ऊपर के श्लोक में कोई नाम आया है क्या? कहीं है ही नहीं नाम। के बालक की इंसानी स्थिति का चक्र अंत में सब शीघ्र मोक्ष को पाता। इस प्रकार तीर्थंकर भगवान गुणपाल के वचनों को सुनकर, यहाँ तीर्थंकर तो ठीक है, गुणपाल ही यहाँ पर है क्या? ये कैसे निकले? ऊपर से कोई ध्यान से पढ़े हैं क्या? कहीं पर ऐसा कुछ आया है क्या? यहाँ तक पहुंच गया है क्या अपना स्वाध्याय? यहाँ तक पहुंच गया हाँ, भाभी। हाँ 33 तक आ गए ना। हाँ, नहीं तो आ गया है क्या? यहाँ पर कुछ आया है क्या बीच में? नहीं, बीच में भाभी ऐसा तो कुछ नहीं, हमने ध्यान से पढ़ रहे हैं। बीच में कुछ नहीं है। हाँ, वहां पर ना श्लोक में नाम नहीं दिया है। तीर्थेश तो दिया है, नाम नहीं दिया है। अब किसके लिए? या नाम तो नहीं है, फिर तीर्थेश है। हाँ, तीर्थेश है, नाम नहीं है। दीदी 185 पढ़िए, वो 13वें गुण स्थान में आ गए करके ना लिखा हुआ है 185 में। नहीं, वो तो केवली के लिए होते। 13वां पुनः स्थान में तो कोई भी आ सकता, तीर्थंकर ही थोड़ी आते हैं सभी। नहीं, इनके लिए गुणपाल मोहजाल के इसका नाम आया ना, गुणपाल मोहजाल पढ़िए। ये पता नहीं भाई गुणपाल कौन थे। वहां पर तो नाम आया तो उन्होंने लिख दिया केवली। पीछे जब ना आया, जहां पर अपने लोग पहले देखे थे, तो केवली तो हो सकते हैं। केवली भी केवल ज्ञानी होते हैं, इसलिए सब चीज पूछ सकते हैं। गुणपाल केवली नाम काफी लिखा हुआ। तीर्थेश होना तो अलग बात है। अब उस समय हुए थे क्या गुणपाल नाम के तीर्थेश? भूतकाल की 24, लेकिन ये तो आदिनाथ भगवान के समय की बात है। लेकिन गुणपाल तो नाम नहीं आया कहीं है, पता नहीं। हाँ, यहाँ नाम नहीं आया। वहां जहाँ नाम आया वहां पर केवली बोल रहे हैं, वहां तीर्थेश नहीं बोल रहे हैं। ये हाँ हाँ, दोनों बैठ नहीं रहा है, क्योंकि गुणपाल नाम के तो केवली सुनने में तो नहीं आया। हाँ, इसी इसी काल का तो वर्णन चल रहा है भाई। भूतकाल का तो वर्णन नहीं, भूतकाल का वर्णन थोड़ी चल रहा है। ये तो चतुर्काल का चल रहा है ना। लेकिन ये हो सकता है। एक मिनट। विद्या क्षेत्र का कर रहे होंगे क्या? क्योंकि ये सारे विद्याधर का कथन चल रहा है ना। विद्याधरों के बारे में ज्यादा बात आ रही है। पता नहीं है क्या है क्या नहीं। ये सिरिपाल भी कौन है क्या? अपने लोग तो मैं तो कुछ कभी वो पढ़ी नहीं। शिल्पकार नहीं है। नहीं नहीं, नहीं, वो ये तो नहीं शिल्पाल है। हो तो है ना। वो तो सिरिपाल अब भी हुए तो वो नहीं है। लेकिन ये भी सिरिपाल वो तो कौन से है, शिल्पाल क्या भट्ट है। है? वो पता नहीं। शिल्पाल कोट है। ये मतलब इसमें दुनिया भर के तो वो विद्याधर आ रहे हैं। उसको तिरपाल को भी विद्याधर का ही जैसे दिया है ना, कि जगह जगह अपना वेश बदल लेता है, ये हो जाता है, वो हो जाता, क्या क्या आ रहा है। अच्छा, इसमें कहानियां पे कहानी आ रही है। हाँ, कहानी तो खैर आती ही है। इसीलिए तो थोड़ा सा पढ़ने में मेरे को घबराहट होती थी अकेले में। अब सब कोई मिलके पढ़ रहे तो थोड़ा सा फिर मेरे को अच्छा सब बनना। नहीं भी तो कम से कम अच्छी अच्छी बात जहाँ आती वो तो अच्छी लगती है ना। तो नहीं बता सकती मैं कहीं और के लिए कह रहे हैं क्या। अब कहीं पर तो तीर्थेश करके लोकांतिक देव हुए थे, इसका क्या मतलब हुआ दीदी? मर करके लोकांतिक देव ब्रह्म स्वर्ग के अंत में इनके इनके लिए तो आया ना गुणपाल जी। हाँ, इनके लिए आया ना गुणपाल जी। नहीं गुणपाल के लिए नहीं आया। कहाँ पर ये है आया के ना लिए? 184 के बाद में देखिए, अंत में वहां से क्षय होकर यहाँ श्रीपाल पुत्र गुणपाल हुआ है।
वह इस प्रकार विचार ही हो रहा था कि इतने में एक वन मिनट, एटी फोर। हाँ निकाल उसने पुष्कर द्वीप के पश्चिम विधेय, देखिए विधेय कहा है, हम कह रहे हैं ना, विधेय में पद्मक नाम का एक प्रसिद्ध देश में कांतपुर नगर का स्वामी राजा कनक था, उसकी रानी का नाम कनक प्रभा थी। इन दोनों में मैं अपनी प्रभा से सूर्य को उत्सर्ग करने वाला कनक प्रभा का पुत्र हुआ था। किसी दिन एक बगीचे में बितु नाम की मेरी स्त्री को सांप ने काट खाया। उसके वियोग से विरक्त होकर अपने ऊपर अत्यंत स्नेह रखने वाले पिता माता तथा भाइयों के साथ साथ में मैंने समाधि गुप्त मुनिराज के समय उत्कृष्ट संयम धारण कर लिया। वहां में दर्शन विशुद्धि आदि 16 भावनाओं का अच्छी तरह चिंतन कर आयु के अंत में जयंत नाम के विमान में इंद्र, ये तो 5 जो ऊपर है, विजय बैजयंत जयंत अपराजित सर्वार्थ सिद्धि, उसमें जाके हुआ ये तो, ये जिसकी अभी बात चल रही है। और अंत में वहां से चयकर यहाँ सिरिपाल का पुत्र गुणमान हुआ। कहीं तीर्थंकर प्रकृति बंधने का चर्चा ही नहीं आई। कहीं ये नहीं चर्चा है। वो तीर्थेश वहां और किसी के लिए लिखा होगा, गुणपाल हो, गुणपाल आया नहीं तो रहता ना। 16 कारण मतलब भावना भाकर के इन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया था, जो यहाँ पर आया अभी समाधि गुप्त के पास समय उत्कृष्ट संयम धारण किया, यहाँ पर फिर आता है कि यहाँ पर दर्शन विशुद्धि 16 भावनाओं का स्मरण करके वो जयंत सर्वार्थ सिद्धि आदि के जो 5 विमान वहां उत्पन्न तो हो गए, पर ऐसा कुछ नहीं है कि भावना भाकर उसने तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया। ये आता फिर इसमें, देखते हैं संस्कृत और देखती हूँ उसकी भी 184 षोडश प्रत्यांग लेकिन दर्शन भावना का तो नहीं भावना वही है ना। वो तो 16 कारण भावना भाकर के जयंत, भावना चित कर आई क्या तुम्हें? ना फिर रहता 16 कारण भावना विमान भाकर के हाँ तो लिखते वो 16 कारण भावना भाके तीर्थंकर अमिंद्र प्रकृति देव का बंद करके, ऐसा आता फिर उसमें। तीर्थंकर है ही नहीं उनके लिए कहीं। हाँ ये नहीं तो है, ये नहीं हाँ, है। और जो आप कह रहे हैं ना लोकांतिक देव को इन्होंने पूछा ना, वह इस प्रकार विचार, इतने में समुद्र जाते आदित्य वायु रहते सेठ कुबेर कांत जो की तपस्चंद कर, ये लोग लोकांतिक देव हुए हैं। और ये लोग आकर के पढ़ो आगे देखिए। गुणमाल को समझा रहे हैं। तो मोह इस प्रकार प्रबोध, अब देखिए जो तीर्थेश होगा, तीर्थंकर होगा, ये क्या कह रहे हैं, ये चारों लोकांतिक देव आए, उस प्रकार प्रबोध को प्राप्त गुणमाल मोह जाल को नष्ट कर तपश्चरण कर घातिया कर्मों को नष्ट कर सहयोगी पद 13वें गुण स्थान को प्राप्त हुए। है ही नहीं कि तीर्थंकर हुए, फिर इसके बाद दिव्य ध्वनि खिलाना चाहिए था इनको, कहाँ कुछ आया, कोई बात कहीं पर है ही नहीं गुणमाल के साथ तीर्थंकर का। वो कोई और ही मतलब तीर्थेश होंगे, क्योंकि वहां तो हमने अभी इसमें गूगल में भी देखा जिन सेनाचार्य का आदिरान, तो उसमें भी ये है कि गुणपाल का कहीं कुछ नहीं बता रहे। नहीं है ही नहीं ना। वही तो कह रहे विदेश क्षेत्र का है ना, विदेश क्षेत्र में तो होते रहते हैं ना, तो इस तरह से ये सारा तो उसी का आ रहा है, मतलब विद्याधर का और किसका किसका ऊपर कहाँ जन्म लिया जो, तो इसलिए गुणपाल नाम की है ही नहीं। चलिए पढ़ो बेटी। हाँ समय हो गया। पढ़ो सर। ना समय हो गया 7:57 ही हो गया। मैंने जहाँ तक पढ़े कल। तदनंतर पुण्यात्मा श्रीपाल ने सदा से पीछे लगे हुए जन्म रोग जरा और मृत्यु को नष्ट करने के लिए बुद्धि स्थिर कर धर्म रूपी अमृत का पान किया। वह बस यहीं सोचने छोड़ लगा दीजिए कुसुम जी, कल लेंगे। हाँ समय हो गया, कल लेंगे। ठीक ठीक ठीक। स्टूडेंट ग्रुप में भाई किसी किसी का फोन आ रहा है, बहुत मैसेज डालते हैं लोग, सबको ही तो परेशानी होती है ना बहुत मैसेज डालने पर। इसलिए स्टूडेंट ग्रुप बनाएगा कि भाई चलो थोड़ी सी, वो क्या होता है उसमें लिस्ट रहता है पढ़ने वालों की, वो लिस्ट चली जाती कहीं की कहीं, और जो थोड़ा सा
असल में हो क्या रहा है, अगर सबके लिए खोल देते ना तो यही सबसे बड़ी परेशानी होती है। इतने मैसेज आते हैं, इतने मैसेज आते हैं। मेरे को भी बीच में कोई स्टूडेंट ग्रुप में ऐड कर दिया था, फिर दूसरे दिन निकली मैं तो कितना मैसेज आप लोग भेजते हैं, बाप अरे बाप, बहुत मैसेज भेजते हैं भाई। नहीं भेज, अगर आप लोग नहीं ये करेंगे तो स्टूडेंट ग्रुप में मैं आकर के दो तीन ठो को एडमिन बना के फिर वैसे करना पड़ेगा मुझे ग्रुप में। बहुत लोग परेशान हो रहे हैं। देखिए सबके पास ये फालतू काम के लिए समय नहीं होता ना, दुनिया भर के मंदिरों को फोटो डाल देना। एक अगर 10 लक्षण आ जाए तो दुनिया भर का उसके लिए मैसेज। महावीर स्वामी की महावीर स्वामी जयंती आई हो गया, उसमें कोई एक आधा भेज दिया, सब तो उसमें पहले हाथ जोड़ेंगे, फिर सबके पास जो जो वीडियो आए रहेंगे सब उसमें वीडियो भेजेंगे। तो आप लोग खुद ही अच्छा, सोचो। डिलीट करने में कितना दोष लगता है? मंत्रों को डिलीट करने में दोष कितना लगता है? अगर आप लोग सुधरेंगे तो, नहीं तो फिर हमको उसमें भी जो इस स्टूडेंट ग्रुप को चला रहे हैं, जैसे त्रिशला चला रही है, शर्मिला चला रही है, और उसके एवज में जो दो चार लोगों को एडमिन बना के फिर करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा ग्रुप को। इस तरह से सबको ही भेजने मत लग जाइए। किताब फोन तो फोन खराब होता है एकदम, इतना इतना मैसेज सारे दिन उसी को डिलीट करते रहो तो कितना। मेरे पास जो जो लोगों का नाम है, मेरे पास तो अपने इतने मैसेज आते हैं, मेरा तो माथा खराब हो जाता है। उसके कारण क्या होता है, मैं समूचा डिलीट करती हूँ तो कई बार अच्छी चीज भी चली जाती है। थोड़ा सा ना, थोड़ा आप लोग अपने आप पर एकदम, स्टूडेंट ग्रुप बनाया गया तो स्टूडेंट किस लिए आप किसके स्टूडेंट हो, किस ग्रुप में स्टूडेंट हो आप उस ग्रुप से संबंधित उसमें आपको मैसेज देना है सिर्फ, बिल्कुल और कोई मैसेज नहीं देना। उस ग्रुप से संबंधित, जैसे बहुत से लोग नहीं जान पाते हैं ग्रुप में, बहुत से लोग जो इसमें नहीं होंगे, हाँ भैया स्वाध्याय नहीं होगा, कोई उसमें पूछ रहा है, बस उसके अलावा आप लोग कोई मैसेज अब नहीं डालेंगे। अन्यथा फिर वही होगा, 2-3 आदमी को एडमिन बना दिया जाएगा। जिस ग्रुप का स्टूडेंट है वो केवल उस ग्रुप का मैसेज उसमें रहना चाहिए, न इधर का न उधर का। वहां उसका दर्शन किए, वहां उसका आशीर्वाद पाए, उसका वहां वो बने, उसका वहां वो बने, नहीं। जिसको भेजना है 5-7 लोगों को पर्सनल भेज दीजिए। मेरे को भेजते हैं, बहुत से लोग भेजते हैं। अंजना भाभी मेरे को कहाँ का दर्शन करती, भेजती है मेरे को, ग्रुप में नहीं भेजती है, भेजती है मेरे को। तो आपका किसी से स्नेह है, किसी को दिखाना चाहते हैं, पर्सनल आप भेजिए। जिस चीज का ग्रुप है केवल उसी का मैसेज उसमें रहना चाहिए। मेरे पास शिकायत वापस नहीं आनी चाहिए। मैं इन सब शिकायत सुनना मुझे पसंद बिल्कुल भी नहीं। मैं बहुत ज्यादा अनुशासन चाहिए मुझे अनुशासनहीनता नहीं पसंद। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। आप लोग से मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, कोई भी मैसेज भगवान की प्रतिमा को डिलीट करने में दोष भी तो कितना लगता है मंत्रों को? मैं तो मंत्रों सारे को दिन प्रतिमा करते, भगवान के मंदिर तक में क्या करे सर, वो डिलीट सारे करने दिन में दोष करते हैं, कितना लगता है? सारे दिन करते हैं। कई ठो ग्रुप में वो चौरंगी के जितने ग्रुप हैं, चूंकि वहाँ लोग की डायरी में नाम था, जब मंदिर की डायरी उसमें हम लोग का नाम था तो नेचुरली जब ग्रुप बना तो उसमें नाम तो आ ही जाएगा। इतना सब में है और इतना ज्यादा मतलब सब तरह का आता है, ये सारे दिन आता है, क्या करें।